मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आज क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग विज्ञान का। और ये क्वेश्चन प्रायः सभी परीक्षा में आपको काम आएगा, इसलिए इस पूरा क्वेश्चन को ज़रूर देख लीजिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास सारा वीडियो पहुंचता रहे। तो क्वेश्चन शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के जनक अरस्तु को माना जाता है। और कुछ और हम लोग डिटेल जानते हैं बायोलॉजी जीव विज्ञान के बारे में। देखिए, जीव विज्ञान यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवधारियों का, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। और बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है? देखिए, बायो का अर्थ होता है जीवन यानी लाइफ, बायो का अर्थ लाइफ यानी जीवन, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन यानी स्टडी, और बायो और लोगोस से मिलकर बना है बायोलॉजी। तो देखिए, इस बायोलॉजी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने किया था, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। और एक और थे इनके साथ रहने वाले वैज्ञानिक जिनका नाम था ट्रेवीरनेस। तो इन दोनों ने, ये लेमार्क और ट्रेवीरनेस ने मिलकर जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में किया था। जी हाँ, इन्होंने 1801 ईस्वी में ये दोनों वैज्ञानिक मिलकर जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था इन लोगों ने। और जीव विज्ञान के एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने किया था, जिनका जीवन काल है 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। अरस्तु ये एक ग्रीक दार्शनिक थे और इसी वजह से क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास इन्होंने जो किया था, इसी वजह से इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। किनको? अरस्तु को, जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी। और इन्हीं को जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है इनको, जंतु विज्ञान का पिता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लेमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को। वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। रसायन विज्ञान का जनक लेवाइयर को कहा जाता है। इनको लेवाइसियर के नाम से भी लोग जानते हैं, लेवाइसियर। ये रसायन विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। भारत का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक ग्राहम थे। आपको ग्राहम्स लॉ पढ़ना है इंटर में, आईएससी में। अगर आप साइंस लेती है तो ग्राहम्स लॉ आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। ग्रहों के गति नियम का प्रतिपादन किया था जोहान्स केपलर ने। E=mc², ये तो सबको जानते हैं। कितना महत्वपूर्ण फार्मूला था ये, इसी पर बना है एटम बम, परमाणु बम, इसी फार्मूला पर वैसे। तो E=mc² का समीकरण दिया था आइंस्टाइन ने। जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने की थी। जड़त्व के नियम को ही अंग्रेजी में लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। और न्यूटन का प्रथम गति नियम जो है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, उसी को बोला जाता है जड़त्व का नियम। गुरुत्वाकर्षण के नियम, ग्रेविटेशनल लॉ के प्रतिपादक थे न्यूटन महोदय ही गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे कि कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर ही क्यों गिरती है, ऊपर क्यों नहीं जाती। इनका ये सोच तब उत्पन्न हुआ था जब ये 1665 में प्लेग फैलने के कारण इनका यूनिवर्सिटी बंद हो गया था और ये क्वारंटाइन में रखे गए थे। अपने बाग में बैठे थे, जब एक सेब गिरा, इनके बैठे हुए ये देख रहे थे। जब सेब नीचे की तरफ गिरा तब इन्होंने सोचा कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। और इसी पर इन्होंने रिसर्च करके ग्रेविटेशनल लॉ दे दिया, जो कि एक यूनिवर्सल लॉ बन गया इस दुनिया के लिए और सारे साइंस को बदल कर रख दिया। इसके अनुसार G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है M1 M2 के,
और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, और इसी से फॉर्मूला बनता है एक जी प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लिया जाता है इसके बदले k इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और इस तरह k इक्वल टू 1 रखा जाता है, k इक्वल टू 1 रखा जाता है तो g इक्वल टू आ जाता है m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और यही है ग्रेविटेशनल लॉ का फॉर्मूला। यही फार्मूला दिया था इन्होंने, जो कि बहुत फेमस फार्मूला था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक न्यूटन थे। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन महोदय थे। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक भी यही थे, चार्ल्स डार्विन। और आनुवंशिकी के जनक, जेनेटिक्स के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया था। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहा था डब्ल्यू वाटसन ने। डब्ल्यू वाटसन के बारे में भी कभी हम लोग जानेंगे, मौका मिलेगा तो। अभी आगे बढ़ते हैं। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम्स में। जेनेटिक्स परिवर्तन, जेनेटिक्स उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम्स में, और क्रोमोसोम्स को ही बोला जाता है हिंदी में गुणसूत्र। आपको पता होना चाहिए कि पुरुष में गुणसूत्र XY पाया जाता है और स्त्री में XX। देखिए, किसी भी मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 22 प्लस XY पुरुष में 23 जोड़ी हो गया, 22 जोड़ी, और ये एक जोड़ी, और फिर 22 प्लस XX स्त्री में, ये भी 23 जोड़ी हो गया, ये 22 जोड़ी और ये एक जोड़ी। और उसके बाद में क्या होता है कि 22 प्लस Y अगर मिल जाता है एक शिशु को तो वह लड़का उत्पन्न होता है, और अगर 22 प्लस XX मिल जाता है, 22 प्लस XX, तो स्त्री होगी, शिशु लेडीज होगा, शिशु लड़की होगा, बालिका होगा। और यदि 22 प्लस XY मिल गया इसको क्रोमोसोम्स, तब यही शिशु लड़का हो जाएगा। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया जोहानसन ने। जीन अवस्थित होता है गुणसूत्रों में। DNA के खंड जीन होते हैं। DNA का फुल फॉर्म होता है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जीन एक एंजाइम के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था बीडल एवं टैटम ने। खून का रंग लाल है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का, प्रोटीन से बना होता है ये। और खून का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया में। आपको बता दिए कि हीमोफीलिया रोग का शुरुआत माना जाता है ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से। और ऐसा मानना है एक महान वैज्ञानिक, एक महान साइंटिस्ट, उनका नाम था हेल्डेन, जिन्होंने कहा था कि इस रोग की शुरुआत महारानी विक्टोरिया से प्रारंभ हुआ। देखिए, हालांकि हीमोफीलिया इस रोग में व्यक्ति को चोट लगने पर, ये हीमोफीलिया क्या है कि इस रोग में व्यक्ति को चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। यह मुख्यतः पुरुषों में होता है। हाँ जी, ये हीमोफीलिया रोग मुख्यतः पुरुषों में होता है। और स्त्रियों में यह रोग तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र यानी XX क्रोमोसोम्स दोनों प्रभावित हो। और इस रोग की वाहक स्त्रियों को माना जाता है। इस रोग की वाहक स्त्रियां हैं हीमोफीलिया रोग के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपैरिन नामक प्रोटीन।
हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत में, लीवर में। आपको लीवर के बारे में पता होना चाहिए कि ये लीवर हमारे बॉडी में, हमारे पेट के दाहिनी ओर ऊपर की तरफ अमाशय के बगल में, अमाशय के साइड में स्थित होता है और इसका वजन लगभग होता है 1.5 किलो से 2 किलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त के अध्ययन को हेमाटोलॉजी कहा जाता है। तो वैसे ही और हम लोग आगे करने वाले हैं 1500 क्वेश्चन, इसलिए वीडियो सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियो का हर एक लिंक, इसके आगे बनाई जाने वाली सभी वीडियो के लिंक आपके पास पहुंचता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स।